बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। मैं ऋषि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया तब शिव जी भी चले गए। तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के यहाँ संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। शिव जी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले कि तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो तथा मित्र भाव के समान हो, एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहे, पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ। शेष कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आवेगा तभी उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञ अग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेघातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तो पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। संध्या चरित्र। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या में मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूत्र ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातकाल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेघातिथि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भागवत
भागवत महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा नमः शिवाय। ओम नमः